हेलो बच्चों, आप लोगों को क्लास 11 का जो सेट अभी चल रहा है एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक बता चुके हैं, जिसमें आपको यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से, विस्तार तरीके से आप लोगों को बताया है। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम आपको बताएंगे डिसजॉइंट सेट। ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, डिसजॉइंट सेट के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट हम किसको कहेंगे? तो ध्यान से देखिए, ये और ये दिया है और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। ये पेयर देखिए ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट आर डिसजॉइंट। मुझे बताना है डिसजॉइंट सेट कौन है कौन नहीं। तो पहला नंबर देखिए, हम चेक करेंगे डिसजॉइंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिया है देखिए, ये सेट में 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पर लिख दीजिए इंटरसेक्शन। यहाँ पर क्या दिया, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। और यह जो x के बारे में कह रहा है वो 4 से बड़ा बराबर भी है, 6 से छोटा उसके बराबर भी है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 4 5 और 6, क्योंकि ये x जो है सो 4 से बड़ा है, 6 से छोटा है, और 4 और 6 के बराबर भी है, तो ये लिख दिए। अब देखिए जो इंटरसेक्शन जो निकालते हैं, तो ये 4 और 4 कॉमन आ रहा है। तो जब इंटरसेक्शन में कॉमन वाले टर्म को लिखते हैं, यानी कि 4 यहाँ पे आया, और तो कोई मैच नहीं कर रहा है। जैसे 5 है तो इसमें 5 नहीं है, 6 है तो इसमें 6 नहीं है, इसमें 1 है तो इसमें 1 नहीं है। कॉमन सिर्फ 4 ही आ रहा है, तो 4 निकला है। यानी कि इन जो ये जो दो वो सेट दिया है, वो ये और ये जो दिया है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन निकाले हैं तो कॉमन नहीं आना चाहिए, यानी खाली रहना चाहिए। जबकि यहाँ पर कॉमन आया है, यानी कि यह डिसजॉइंट सेट नहीं है। पूछ रहा है जो which of the following pairs are set which of the following pairs of the set are disjoint। डिसजॉइंट के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा नॉट डिसजॉइंट, यानी कि यह डिसजॉइंट नहीं है। नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा नंबर क्या है, ध्यान से देखिए, AEIOU। ठीक, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे CDE और F। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, एगो E ये वाला कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर निकाल दिए तो E आया। अब तो कॉमन नहीं आ रहा भाई, मतलब खाली रहना चाहिए, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तभी डिसजॉइंट बोलेंगे, यानी इसको भी हम लोग आंसर में क्या बोलेंगे, नॉट डिसजॉइंट, मतलब ये भी डिसजॉइंट नहीं है। ठीक, तीसरा नंबर देखिए, x इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर के बारे में पता है ना, ऐसा संख्या जो 2 से कटे, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए इवन इंटीजर क्या लिखेंगे, 2। ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइए, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। इधर के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 -4 -6 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया इवन। इवन का मतलब सम संख्या है ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या दे दिया, ओड इंटीजर। ओड का मतलब होता है विषम। अच्छा यहाँ पे इंटरसेक्शन भी लिख लीजिए। तो विषम में क्या लिखेंगे बताइए, विषम में लिखेंगे क्या, विषम में लिखेंगे, ध्यान से देखिए, देखिए आप लिखेंगे क्या, 1 3 5 7 डॉट 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 और -1 -3 -5 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान से देखिए, ये इवन है, यहाँ पर क्या है, ओड है। इन दोनों में अच्छा बराबर क्यों दे दिए भाई, बराबर तो होगा नहीं पर। ठीक, ध्यान से देखिए, तो देखिए तो -5 -3 -1 1 3 5 7, इधर क्या है 8 6 2 2 -2 -4 -6 डॉट 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 करके उधर भी जाएगा, डॉट डॉट इधर भी बढ़ेगा लेकर के। अब बताइए इवन ऑड में कुछ कॉमन आएगा भाई? कभी भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि ये इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर खाली रहेगा। ये सिंपल सी बात है ना भाई। यहाँ पर दिया है इवन और यहाँ पर दिया है ऑड, इसका इंटरसेक्शन निकालिए तो कॉमन में क्या रहेगा, खाली ही नहीं रहेगा। इवन का मतलब क्या होता है, सम। ऑड का मतलब क्या हो जाता है, जल्दी बताइए, विषम। तो बताइए सम और विषम, सम और विषम में जो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन खाली आएगा। और जब खाली आ गया तो इसी को हम लोग बोलेंगे डिसजॉइंट, हमेशा याद रखेंगे डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट सेट समझ में आ गया। चलिए एक और बताते हैं अपने मन से, एक और क्वेश्चन और लीजिए। जैसे कि 4 नंबर क्वेश्चन अपने मन से दे दिए, 2 3, यहाँ पे इंटरसेक्शन दे दीजिए 5 7। बताइए इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसमें 2 है तो इसमें 2 है, ये नहीं है। 3 है तो 3 नहीं है। 5 7 है तो इधर 5 7 है, ये नहीं है, यानी खाली आ रहा है।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट। इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, डिसजॉइंट सेट। आप लोग को समझ में आ गया है, मतलब दो सेट दिया रहेगा उसमें इंटरसेक्शन निकालिए। अगर कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो समझ जाइए वो जो पेयर है, वो जो जोड़ा है वो डिसजॉइंट होगा। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है ना, ये दोनों जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा है और ये दोनों जोड़ा है। कॉमन अगर आ जाएगा तो उसको बोलेगा नॉट डिसजॉइंट सेट, यानी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो निश्चित रूप से ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर ए बी सी डी सब दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अब ए में से बी को घटाना है, ए में से सी को घटाना है, इस तरह से बनाना है बारी बारी से करके। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं। ए का क्या दिया, ये 3 6 9 12 15 18 21। घटाना किसको, बी को घटाना है, तो घटा दीजिए। 4 8 12 16 और 20। 4 8 12 16 20 ये है, ठीक है। चलिए अब घटाइए, ध्यान से देखेंगे। 3 6 9 12 15 18 21। एक्चुअली यह 12 यहाँ पर है, यह 12 है, यानी कि ये 12 घटेगा क्योंकि 12 इसमें है तो 12 को ही घटा पाएगा ये। उसके बाद में 15 18 21। अब तो नहीं कोई घटा पा रहा है, ध्यान से देखेंगे। ये 12 है और यहाँ पे 12 है तो ये घटा देगा इसको है। 4 इधर इसमें 4 है, ये नहीं जो घटा पाएगा। 8 इसमें 8 है, ये नहीं जो घटा पाएगा। 16 इसमें 16 है, ही नहीं घटा पाएगा। 20 इसमें ही नहीं घटा पाएगा। तो केवल और केवल 12 घटा, तो बचा क्या यहाँ पर है, तो बचा 3 6 9 15 18 और 21, ये बचा है, यही बचा है। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक बात, एक प्रश्न पूछते हैं आप लोगों से। अगर यहीं पर ऐसे रहता बी माइनस से, तो देखिए, तो यहाँ पर लिखते क्या होगा, 4 8 12 16 20। अब घटाना कितना, ए को। ए क्या दिया, ध्यान से देखिए। 3 6 9 12 15, जगह का थोड़ा अभाव है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, अगर यहीं पर, अच्छा, ये 4 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर है, बी माइनस है। देखिए, बी माइनस से अगर पूछा है, 4 नंबर क्वेश्चन भी है, तो क्या दिया देखिए, 4 8 12 16 20 माइनस ए को हटाना है। 3 6 9 12 15 18 21, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, तो केवल 12 को ही घटा पाएगा। तो जब केवल 12 को ही घटा, 12 को ही घटा पाएगा तो आएगा क्या पर है, 4 8 16 और 20, ये बचेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरे तरीके से, क्योंकि ये 12 घटा पाया, तो इसको इस पर नहीं फोकस करना है। ऐसा नहीं 3 6 15 18 21 करके नहीं लिखना है। जो घटा पाएगा, देखिए ना, क्योंकि इसको घटाना है ना, ये जो है ना, ये घटाने वाला है, घटेगा इसमें से, देख रहे हैं ना, 12 में से घट गया लेकर के। ये पूरा प्रैक्टिस कीजिए, पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी कि 1 नंबर 4 नंबर बन गया। अब हमको बनाना कितना नंबर है, 2 नंबर। चलिए 2 नंबर बताते हैं। 2 नंबर क्या है, ए माइनस सी। ए क्या दिया, ऊपर में लिखा हुआ है 3 6 9 12 15 18 21, ठीक है, माइनस सी को घटाना है। सी यहाँ पर क्या दिया है, अच्छा जगह नहीं यहाँ पर है तो नीचे लिख लेते हैं, जगह नहीं तो नीचे लिख लीजिए। सी क्या दिया है, 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ये है, ठीक है। अब घटाइए, ये 6 को घटा देगा। उसके बाद में यहाँ पे 9, इधर 9 ही नहीं घटा पाएगा। अच्छा, ये 12 को घटा पाएगा और 16 भी नहीं जो घटा पाएगा। यानी कि 6 को घटा पाया, 12 को घटा पाया, अब तो नहीं कोई घटा पा रहा है। 3 9 15 18 21, इधर तो 3 9 नहीं, ये नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फाइनली आएगा 3, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी से 6 घट गया। इधर बचेगा फिर 9, फिर इधर बचेगा क्या 15, इधर क्या बचेगा 18, फिर इधर क्या बचेगा 21। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ये, ठीक है। तो ध्यान से देखें, ये बी में से को घटाएं तो क्वेश्चन नंबर 4 था, बन गया। 4 भी बन गया, 2 भी बन गया, 3 नंबर देखिए। 3 नंबर क्या है, ध्यान से देखिए।
3 नंबर दिया है ए में से डी, ए में से डी। चलिए चलिए देखिए, ए में से डी को घटाना है। ये क्या दिया देखिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक। और घटाना किसको है, ए में से डी को घटाना है। तो डी क्या दिया देखिए, यहाँ पर दिया 5, 10, 15, 20, 20। अब देखिए तो कौन कौन घटा पा रहा है, केवल 15 को ही घटा पाएगा और कोई नहीं घटा पाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर है 3, 6, 9, 12, 15 तो घट ही गया ना, तो बचा क्या 18 और 21, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। पांचवा देखिए, सी में से, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तीसरा था, ठीक है। अब पांचवा नंबर देखिए, पांचवा नंबर क्या दिया है, सी में से ए घटाना है, ठीक। यहाँ पर दिया है सी और यहाँ पर दिया ए, तो सी क्या दिया लिख लो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस ए कितना दे दिया है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ये दिया, ठीक है। अब घटाइए, क्या क्या घटा पाएगा भाई इसमें से, एगो 6 और 6 को घटा पाएगा, और कोई बताइए तो। अच्छा 12, ये 12 को घटा पाएगा, और इधर 15 है, इधर 15 तो कोई ये नहीं है, 18 इसमें 18 भी नहीं है, 21 इधर भी 21 नहीं है, तो बचेगा यहाँ पर कितना देखिए 2, 4, 8, उसके बाद 10, 12 तो घट ही गया था ना, 14 और यहाँ पे क्या बचेगा 16। तो ये निकल गया सी में से है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बन गया, ठीक है। अब छठा नंबर पर चलिए, छठा क्या है, डी में से ए को घटाना है। किसको में से घटाना है, डी में से ए को घटाना है। डी क्या दिया देखिए 5, 10, 15 और 20, ठीक। ए क्या दिया है 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ठीक है। अब घटाइए, क्या कुछ घट रहा है क्या, ध्यान से देखिए तो 5, 10, 15, 20, इधर एक घट रहा है, 15 घटा पा रहा, इधर बचेगा क्या 5, 10 और 20, ये बच गया लेकर के। सातवां नंबर पे ध्यान से देखिए, छठा बन गया, सातवां नंबर बी माइनस सी, बी माइनस सी। तो बी देखिए, बी क्या दिया है 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16, 20, और सी क्या दिया है, सी दे दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ठीक है। अब घटाइए, एगो 4 यहाँ पर 4 ये घट जाएगा, ये 8 ये भी 8 घट जाएगा, यहाँ पर 12 ये 12 को भी घटा देगा, और यहाँ पर ये 16 को भी घटा देगा। बचेगा इसमें क्या, केवल और केवल 20 बचेगा यहाँ पर, तो ये 20 निकल गया यहाँ पर। 7 नंबर भी यहाँ पर जो है सो कितना 7 नंबर था, 6 नंबर था बी माइनस, 6 नंबर कितना था डी माइनस ए है, डी माइनस ए बन गया बी माइनस सी। तो बी माइनस सी जो है ये था 7 नंबर, ये भी बन गया। अब निकालना है बी माइनस डी, अब निकालना है बी माइनस डी। तो बी माइनस डी कहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं बी माइनस डी, ठीक है। देखिए यहाँ पर है, यह बी है और डी है, तो बी में से डी को घटाना है, बी में से किसको घटाना है, डी को घटाना है। तो अब थोड़ा आप ये बनाइए ये तरीके से, 4, 8, 12, 16, 20 और डी घटाना है, तो 5, 10, 15, 20। तो घटा क्या पाएगा, ध्यान से देखिए, ये 20, क्योंकि बी में से डी को घटाएंगे, तो ये 20 और ये 20 को घटा पाएगा। 15 घटाएगा तो 15 इसमें ये नहीं है, 10 को घटाते तो इसमें 10 है ये नहीं, 5, तो केवल बचा क्या, अगर बी में से डी को घटाएंगे तो क्या बचेगा 4, 8, 12, 16, क्या बचेगा 4, 8, 12 और 16, ठीक है। तो ये भी जो है सो बी माइनस डी बन गया। सी माइनस डी, देखिए ये सी है और बी है, सी और बी है, तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ इस 4 को हटा देगा, ये 8 है तो इस 8 को, मतलब इस 4 को इस 8 को हटा देगा, 12 है तो इस 12 को हटा देगा, 16 है इस 16 को हटा देगा। देखिए तो 4 को हटा दिया, 8 को हटा दिया, 12 को हटा दिया, 16 को हटा दिया, तो इसमें बचा क्या, अगर हम लोग बी सी माइनस बी करेंगे, यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए सी माइनस बी, है ना। तो सी माइनस बी करेंगे, इस 4 को 4 8 भी घट गया, 12 भी, तो बचा यहाँ पर कितना है 2, 6,
10, 14, 16 बचा कितना है 2, 6, 10, 14 और 16। 16 को हटा पाता है क्या? सी माइनस बी, तो सी में से बी को घटाना है ना, सी में से बी को घटाना है। 4 को हटा दिया, 8 को हटा दिया, उसके बाद में 12 को भी घटा दिया और 16 को भी घटा दिया, तो 14 तक बचेगा ना भाई। एक मिनट, हाँ चलिए, तो बचा क्या यहाँ पर है 2, 6, 10, 14, सिंपल सी बात है। तो सी में से बी को घटाए, देखिए ना, सी में से बी को घटाए, सी में से बी को घटाए, तो 4 को खा गया ये, उसके बाद में जो है सो 8 को खा गया ये, उसके बाद में यहाँ पर कितना था 16 था, 16 घट गया, 12 था, 12 घट गया, तो ठीक लिखे यहाँ पर सी में से बी, तो ये भी बन गया। अब निकालना है डी में से बी, सी में से डी और डी में से सी। तो हमको लगता है जगह की थोड़ा कमी है, आप लोग थोड़ा देख ले, अगर इस तरह किए हैं तो जगह का थोड़ा कमी लग रहा है, नोट कर लीजिए इसको, या हम एडजस्ट करते हैं, हम एडजस्ट यहाँ पर कर लेते हैं, रुक जाइए। सी में से बी है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं डी में से बी, ठीक है, डी में से बी, ध्यान से देखिए, चलिए ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, डी में से बी को घटाते हैं, कलर चेंज कर दे क्या, चलिए डी में से बी को घटाते हैं, तो डी में से बी, तो यहाँ पर डी है और बी को घटाना है, तो क्या घटेगा भाई, डी में से बी को घटाएंगे तो इसमें 20 है, खाली 20 को घटा पाएगा, तो बचेगा क्या 5, 10, 15, तो यही बचेगा यहाँ पर 5, 10 और 15, यही बचेगा ये। अगर डी में से बी को घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, 10 और 15, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया, यही कलर ठीक था। चलिए अब क्या करना है, सी में से डी को और डी में से सी को, ठीक है ना, तो सी में से डी को यहाँ पर निकाल लेते हैं, सी माइनस डी, चलिए तो सी में से डी को घटाइए, तो सी में से डी घटाएंगे तो सी में क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, डी को घटाएंगे तो 5 को घटेगा नहीं, 10 भी घटाएंगे तो इसमें 10 है, ये नहीं है, 15 घटाएंगे तो इसमें 15, हाँ है 10 है, घट गया, 15 घटाएंगे तो इसमें 15 नहीं है, 20 घटाएंगे तो इसमें 20 नहीं है, तो इसमें बचेगा क्या, सी में से डी को घटाएंगे 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 आएगा, 5, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10 तो घटेगा ना, 12, 14 और 16, तो ये हो गया आपको, है ना, सी माइनस डी। अब क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन, डी में से सी घटाना है, तो डी में से सी घटाएंगे तो ये डी है उसमें सी घटाएंगे, तो केवल क्या घटेगा, ध्यान से देखिए, ये कितना है 10 है, 10 को से कैंसिल कर पाएगा, 15 कैंसिल कर पाएंगे, 15 इसमें है ये नहीं, 20 को कैंसिल कर पाएंगे, 20 इसमें है ये नहीं है, तो बचेगा कितना 5, 15, 20, तो बचेगा 5, 15 और 20। इस तरह से जो है सब पूरा क्वेश्चन बना दिया है, किस तरह कौन में से कौन घटेगा कौन नहीं घटेगा, सो ठीक है। तो इसको एक बार पीछे बैक करके आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, निश्चित रूप से पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या है, एक्स में से वाई को घटाना है, तो यहाँ पर देखिए एक्स क्या दिया, यहाँ पर है ए, बी, सी और डी, और घटाना किसको, वाई को है, एफ, बी और जी, तो घटाइए तो ये बी है, बी को घटा देगा ये, ठीक है ना, उसके बाद में डी, ये डी अब नहीं घटा पाएगा यहाँ पर, तब बचेगा यहाँ पर ए, सी, बचेगा यहाँ पर कितना है ए, सी, ये बचेगा, ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ बचेगा कितना ए, सी, ये आ गया। अब क्या घटाना है, y में से को घटाना है, तो y कितना दिया है यहाँ पर f, b, d और g, घटाना किसको है a, b, c और d, देखिए b मैच कर रहा है उड़ जाएगा, d और d मैच कर उड़ जाएगा इस पर, तो बचेगा क्या f, g, यहाँ बचेगा क्या f, g, ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए इंटरसेक्शन पूछा है, x इंटरसेक्शन y, तो यहाँ पर x बराबर क्या दिया, यहाँ पर है a, b, c और d, यहाँ पर लिख लीजिए इंटरसेक्शन f, b और g, इंटरसेक्शन में देखिए मैच करना चाहिए, a नहीं मैच कर रहा है, इसमें मैच कौन कर रहा है, देखो b और d मैच कर रहा है, d और d मैच कर रहा है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा b, d, ये आ जाएगा, देखिए ना b और b
और डी और डी यही मैच करता है, तो यही इंटरसेक्शन में कॉमन वाला पार्ट लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया है ना, ये ऐसे लिखा गया, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए, ये भी समझ में आ गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आर इज द क्या दे दिया है, रियल नंबर। हमेशा याद रखिएगा एक बात, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर में दो होता है, देखिए ऐसे करके दे देते हैं। एक देते हैं रेशनल नंबर, एक क्या देते हैं रेशनल, एक देते हैं इरेशनल। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय, परिमेय। इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, संख्या। नंबर यहाँ पर दे दिए, यहाँ पर नंबर छूट गया, यहाँ पे भी नंबर लिख लीजिए। ठीक है, नंबर, संख्या। ठीक है, तो रियल नंबर में दो होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब देखिए घटाने वाला क्रम चल रहा है, तो आप ही से पूछते हैं, आप ही लोगों से पूछते हैं, अगर हम लोग रियल में से घटा देंगे रेशनल को, रियल में से क्या घटा देंगे, रेशनल को, तो क्या बचेगा, इरेशनल बचेगा। सिंपल सी बात है, इरेशनल बचेगा कि नहीं बचेगा। मतलब रियल में से अगर रेशनल घटा दें ना, वास्तविक में से अगर प्रमेय घटा देंगे तब प्रमेय न बचेगा। रियल का मतलब क्या हो जाता है, जल्दी बताइए। वास्तविक, और नंबर का मतलब क्या हो जाता है, संख्या। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। आर हो गया रियल और क्यू हो गया क्या, रेशनल। तब आर में से क्यू घटाइए, आर में से क्यू, आर में से क्यू यानी क्या कह रहा है, रियल में से रेशनल घटाइए तो इरेशनल बचेगा। आर में से क्यू घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसको बोलेंगे इरेशनल, इरेशनल नंबर। सिंपल सी बात है, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया। अब देखिए इस चैप्टर का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब कह रहा है कि इसमें बताना है जो ये सही है कि गलत है, सही गलत है, ट्रू और फॉल्स के बारे में बता रहा है। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्या दिया है, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर कह रहा है डिसजॉइंट सेट, तो पहले देखिए इंटरसेक्शन निकालो। डिसजॉइंट जो पूछ रहा है तो इंटरसेक्शन निकालेंगे हम लोग। 3, 3 कॉमन आ रहा है। अब बताइए ये दोनों पेयर डिसजॉइंट कब होता है, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। कॉमन आ गया यानी कि ये हो गया नॉट डिसजॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट सेट। यहाँ पर कह रहा है डिसजॉइंट सेट, जबकि इन दोनों का हम लोग कॉमन निकाले 3 आ गया, नॉट डिसजॉइंट। यहाँ पर डिसजॉइंट कर रहा है यानी कि ये जो डिसजॉइंट बोल रहा है ये क्या है, कि डिसजॉइंट होबे नहीं करेगा भाई। यहाँ पर डिसजॉइंट बोल रहा है तो यानी कि ये हो गया फॉल्स। फॉल्स का मतलब गलत स्टेटमेंट है, ये पूरा स्टेटमेंट गलत है। ये यहाँ पर जो लिखता आर नॉट डिसजॉइंट सेट, तब ये ट्रू स्टेटमेंट सही होता है। ये जो लिखावट जो लिखा है डिसजॉइंट सेट, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर नॉट डिसजॉइंट आ रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर दिया AEIOU, इसका इंटरसेक्शन निकालो क्योंकि डिसजॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। ABC और D, A कॉमन आ रहा है और BC A कॉमन आ रहा है भाई, सिर्फ A कॉमन आ रहा है। इसका भी आंसर हो जाएगा क्या, नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट सेट। यहाँ पे स्टेटमेंट में करा डिसजॉइंट सेट, भाई ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, सही स्टेटमेंट नहीं लिखा है यहाँ पर क्योंकि नॉट डिसजॉइंट आ रहा है। कॉमन आ रहा है भाई, कॉमन नहीं आता तब न बोलते डिसजॉइंट। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 2, 4, 6, 10, 14। यहाँ पर दिया है 2, 4, 6, 10 और 14। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन 2, 4 नहीं, 2, 4 नहीं है, हाँ 6 है। 2, 6, 10, 14 है, इंटरसेक्शन निकालो। यहाँ पर है 3, 7, 11 और 15। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है यानी कि यहाँ पर खाली आ रहा है। और जब ये खाली आ रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डिसजॉइंट। इसको बोलते हैं क्या, डिसजॉइंट। ये जो स्टेटमेंट दिया डिसजॉइंट एकदम ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि डिसजॉइंट है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए 2, 6, 10, 3, 7, 11, 2, 6, 10, यहाँ पर इसमें भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये भी डिसजॉइंट है, ये भी स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, ट्रू का मतलब सही। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर दिए 1.4 का। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में आएंगे, पूरा कंसेप्ट क्वेश्चन साथ साथ में लेकर चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।